हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, इसके 27वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। सितात पत्र व्यजने रूप अस्कृतः प्रसून वर्षेर भी वर्षितः पथि पिशंग वासा वन माल्या भवो घनो यथार्को डूप चाप वेद्युते। जब श्री भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र द्वारा उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले चामर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। तात्पर्य: सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है, और यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। श्री भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छत्र मानो सूर्य है। चामर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से और उनके पीतांबर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अतएव आकाश की ये समस्त गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। ऐसा सामंजस्य श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा ही संभव है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत्य शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। लेकिन द्वारका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। श्लोक नंबर 28। प्रविष्ट अस्तु गृहं पितरो परिष्वक्त स्वमात्रभि वंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और श्री भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं में देवकी उनकी वास्तविक माता प्रमुख थी। तात्पर्य: ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव का अपना अलग से आवास था, जहां वे अपनी 18 रानियों सहित रहते थे, जिनमें से श्रीमती देवकी भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक माता है। लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएं उन्हें समान रूप से प्यार करती थीं, जैसा कि अगले श्लोक से पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी वास्तविक माता तथा विमाताओं में कोई भेदभाव नहीं करते थे और उन्होंने उस अवसर पर उपस्थित वसुदेव की समस्त पत्नियों को नमस्कार किया। शास्त्रों के अनुसार भी 7 प्रकार की माताएं होती हैं। नंबर 1 वास्तविक माता, नंबर 2 गुरु पत्नी, तीसरा ब्राह्मण पत्नी, चौथा राजा की पत्नी, 5वां गाय, 6ठा धाय तथा 7वां पृथ्वी। ये सभी माताएं हैं। शास्त्रों के इस आदेश से भी वे माता जो पिता की पत्नी होती है माता के तुल्य होती है, क्योंकि पिता गुरु भी होता है। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अन्य व्यक्तियों को वे माताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने हेतु एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं। श्लोक नंबर 29। तः पुत्र मंक मारोप्य स्नेह स्नुत पयोधरः हर्ष विह्वल लिता तमानः शीशी चूर्णेत्र जेर जले। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के पश्चात उन्हें अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गईं और उनके नेत्रों के अश्रुओं से श्री भगवान भीग गए। तात्पर्य: जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो गायें भी उनके प्रति स्नेहिल हो उठती थी और वे उनके थनों से दूध दुह लिया करते थे। तो उनकी भी माताओं का क्या कहना, जो उनकी माता तुल्य ही थी। श्लोक नंबर 30। अथा विशत स्वभवनम सर्वकाम मनुक्त मम प्रसादा यत्र पत्नी नानाम सहस्त्राणी च षोडशः।
तत्पश्चात श्री भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए, जो सभी प्रकार से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और प्रत्येक के लिए आंगनों तथा उद्यानों से युक्त पूर्ण रूप से सुसज्जित महल थे। इन महलों का पूरा विवरण 10वें स्कंद में दिया गया है। सभी महल सर्वोत्तम संगमरमर पत्थर के बने थे। वे रत्नों से प्रकाशित थे और मखमल तथा रेशम के पर्दों तथा गलीचों से सज्जित थे, जिनके किनारों पर सोने की जड़ी लगी थी। श्री भगवान का अर्थ है जो समस्त बल, समस्त शक्ति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त वैराग्य से परिपूर्ण हो। अतएव श्री भगवान के महलों में ऐसी किसी भी वस्तु की कमी ना थी जिससे श्री भगवान की सारी इच्छाएं पूरी ना होती हों। श्री भगवान असीम है, अतएव उनकी इच्छाएं भी असीमित हैं और पूर्ति भी असीमित है। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात सभी वांछनीय वस्तुओं से पूर्ण कहा गया है। श्लोक नंबर 31। पतन्य पतिम प्रोष्य गृह अनुपागतम विलोक्य संजात मनो महोत्सवः उत्तर उत्स्थुरारात् सहसासन नाश्यात् साकं वृत्तेर्वीडित लोचनानाना। दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर भगवान श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार इतने अंशों में कर लिया जितनी रानियों तथा महल थे, और उन सब में एक साथ पृथक पृथक प्रविष्ट हुए। यहाँ पर उनकी अतरंगी शक्ति की एक और अभिव्यक्ति हुई है। वे इच्छा अनुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, यद्यपि वे अद्वितीय हैं। श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है कि परम पूर्ण एक हैं, किंतु इच्छा अनुसार वे अनेक बन जाते हैं। परमेश्वर के ये अनेक विस्तार पूर्ण तथा भिन्नांशों के रूप में होते हैं। भिन्नांश उनकी शक्ति के द्योतक हैं और पूर्णांश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने अपने 16,108 पूर्ण अंश प्रकट किए और प्रत्येक रानी के महल में एक ही साथ प्रविष्ट हुए। इसे वैभव या श्री भगवान की दिव्य शक्ति कहा जाता है। चूंकि वे ऐसा कर सकते हैं, अतएव वे योगेश्वर भी कहलाते हैं। सामान्यतः कोई योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन श्री भगवान इच्छा अनुसार कई हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। अश्रद्धालु मनुष्य यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया, क्योंकि वे उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। अतएव मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि श्री भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार मात्र है। मनुष्य को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि शक्तिमान तथा शक्ति सम्मान होते हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में गुण का केवल रंच मात्र अंतर है। रानियां भी उनकी अंतरंगी शक्ति की विस्तार थीं, और इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं। इन्हें ही श्री भगवान की लीलाएं कहते हैं। अतएव किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि श्री भगवान की इतनी सारी पत्नियां थीं। उल्टे मनुष्य को यह मानना चाहिए कि यदि श्री भगवान के 16 करोड़ पत्नियां होती तो भी वे अपनी असीम तथा अक्षय शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर रहे। उन्होंने मात्र 16,000 पत्नियों से ब्याह किया और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने हेतु प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह ना तो उनकी समता कर सकता है, ना उनसे बढ़कर है। अतएव ना तो कोई उनके समान है, ना उनसे बढ़कर है। श्री भगवान सभी विषयों में सदा महान है। शाश्वत सत्य भी यही है कि ईश्वर महान है। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को
ज्यों ही रानियों ने कुछ दूरी पर देखा तो वो ध्यान की निद्रा से जग गईं और अपने प्रियतम के स्वागत हेतु तैयार हो गई। याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेश अनुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो उसे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकृत करना चाहिए, ना हंसना चाहिए और ना किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हों उनके लिए यही व्रत है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो। वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए। भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मग्न थी और निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकती, तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए। जो द्वारका में श्री भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियां थीं, वे श्री भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। जब श्री भगवान वन में गाय चराने हेतु बाहर जाते थे तब वृंदावन की गोपियां श्री भगवान को भुला नहीं पाती थी। जब बाल रूप भगवान श्री कृष्ण गांव में नहीं होते थे तब घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंता करती रहती। कभी कभी इस प्रकार चिंतन करते करते वे समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती। श्री भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है, वे सदैव समाधि में रहते हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधिस्थ थीं। इस समय श्री भगवान को कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए, जिनमें स्त्रियों के उपयुक्त व्रत भी सम्मिलित थे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत अनुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। पहले तो वे सभी अपने अपने आसनों से उठ गईं, क्योंकि अपने अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वे रुक गई। लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और श्री भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गईं और इस विचार से वे अपने आसपास के परिवेश को भूल गईं। इस उत्कंठा की महान दशा के कारण सारी औपचारिकताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया और इस प्रकार श्री भगवान के मिलन पथ के सभी अवरोध दूर हो गए। आत्मा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मिलन की यह चरम अवस्था है। श्लोक नंबर 32। तम आत्मजे दृष्टि भिरंतरात्मना दुरंत भावा परि रे भीरे पतिम निरुद्ध मपयास्त्र वदंबु नेत्र्यो वीर लज्जितानाम भृगुवर्य वेक्लवात। रानियों की दुर्लज्ञ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्हें सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा, जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। तात्पर्य, यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने श्री भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरतम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने हेतु अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढलक आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने हेतु भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव शिला जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी अनुचित नहीं है। श्लोक नंबर 33। यद्यप्यसो
पार्श्व गतो रहोगत स्थापि तपस्यांगी युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदाच लापी यशेण जहाति क हिरिचित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी श्री भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तात्पर्य, बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती हैं। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों न हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सब का क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्मस्मिता के अनुसार श्री भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती हैं। वे श्री भगवान के साथ सदैव एकांत में होती हैं, तो भी श्री भगवान का सानिध्य नित नित इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी श्री भगवान को नहीं छोड़ पाती हैं। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती हैं, श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना उत्साहवर्धक व संपूर्ण होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर श्री भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सभी जीव स्वभाव से स्त्री हैं। पुरुष या भोक्ता तो श्री भगवान है और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्री हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि दी गई है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति यानी निकृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्तियां स्वामी या भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में कहा गया है कि परम भोक्ता तो स्वयं श्री भगवान है। अतएव जब शक्तियों को सीधे श्री भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तब उनका स्वाभाविक स्वरूप जागृत हो जाता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई विषमता नहीं रह जाती। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। क्योंकि श्री भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार श्री भगवान की सर्वोपरि सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त होना नहीं चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे श्री भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्लोक नंबर 34। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मनाम अक्षोहिणी भी परिव्रत तेजसाम विधाय वेरम श्वसन यथा अन्नलम मिथ वदेन उप्रप निरायुध। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं के वास्तविक भोक्ता नहीं होते जो श्री भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। श्री भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वामी तथा भोक्ता हैं। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेश अनुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस प्रकार पृथ्वी का बोझ बन जाता है और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानवीय शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं
और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार के विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने हेतु श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुता की शुरुआत श्री भगवान की अदृश्य योजना से होती है। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर मतभेदों के आधार पर परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी संपूर्ण शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास श्री भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते। श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है, माया मेरी शक्ति है, इसलिए आश्रित जीवों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सकें, किंतु जो मनुष्य मेरी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वे इस भौतिक शक्ति के विशाल सागर को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्म द्वारा या चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं लाई जा सकती। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर पर गिरे हुए हैं। उनका संपूर्ण ज्ञान हर लिया गया होता है। यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं, वे सारे आसुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव ही श्री भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं। जो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए लालायित रहते हैं, वे निसंदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। वे सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से श्री भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है, किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के पश्चात भी वे उन श्री भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वस्व हैं। वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी प्रकार अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं जिस प्रकार का फल रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकवादी शूरवीरों ने भोगा। श्लोक नंबर 35। स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी अतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। तात्पर्य, श्री भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की तरह रहे। यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है, किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबके साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। अतएव श्री भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं समझा जाना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि श्री भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम भी हो सकता है। जब श्री भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तब वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, माता पिता तथा प्रियतम बनाने हेतु, आकर्षित करने हेतु ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ श्री भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है।
मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के समस्त संसारी संबंध क्षणिक है और उन्माद से भरे हैं। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते, किंतु यदि यही संबंध श्री भगवान के साथ स्थापित किए जाए तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं थी, अपितु उनकी दिव्य पत्नियां थी और वे भक्तिमय सेवा की पूर्णता द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी। यही उनकी योग्यता थी। श्री भगवान पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वे धार्मिक रूप से आध्यात्मिक सपुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों द्वारा बद्ध होने के कारण वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करने का प्रयास करता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने पाने में असफल रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लोक तक क्यों ना पहुंच जाए, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहता है। किंतु होश में आने पर वह ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति पर ब्रह्म निश्चित रूप से भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, ना ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। वे निराकार नहीं हैं, चूंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं, अतएव वे निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी ही तरह हैं और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीव की संपूर्ण प्रवृत्तियां पूर्ण रूप में पाई जाती हैं। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह ना तो संसारी है, ना ही बद्ध अवस्था के हमारे अनुभव की तरह सीमित है। अतएव उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्त आत्माएं हैं जो अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 36वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।